ये बड़ा फेमस पॉइंट है कि वेरियस सेलिब्रिटी जैसे युवराज सिंह और संजय दत्त ने अपना कैंसर का ट्रीटमेंट अमेरिका में कराया, उनको अच्छा आउटकम मिला। तो क्या आपको भी अपना कैंसर ट्रीटमेंट यूएस में कराना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ओपीडी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये है कि कैंसर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, ये बड़े बड़े लोग यूएस में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या हमें भी अमेरिका जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है? तो इन पेशेंट्स को जो मैं आंसर देता हूँ वो बार बार एक ही आंसर होता है। तो मुझे लगा कि एक कॉमन क्वेश्चन को आंसर मुझे वीडियो फॉर्म में करना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट्स को इसके बारे में नॉलेज हो। तो आज के वीडियो में आपको हम फॉरेन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये किन कंट्रीज़ में कराना चाहिए, इसका कॉस्ट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और फाइनली मैं आपको समरी दूंगा कि क्या आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन कि मान लो कोई कैंसर पेशेंट बोले कि मुझे अपना इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट कराना है, तो उनको कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? और फ्रेंड्स, इसका आंसर बड़ा ही क्लियर है। मैं सब पेशेंट्स को ये आंसर देता हूँ कि यदि पेशेंट इंडिया से बाहर, इंडिया से बेटर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है तो उसके 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और जापान। इनफैक्ट यदि जो कॉमन चीज़ें लोग सोचते हैं जिसको फॉरेन कंट्री मानते हैं, जैसे मिडल ईस्ट, दुबई, सिंगापुर एक्सेट्रा, उनका कैंसर ट्रीटमेंट इंडिया से कंपैरेबल है, इंडिया से डाउन ही है, इंडिया से बेटर नहीं है। तो इन माय एक्सपीरियंस और जो मेरी नॉलेज है, मैं मानता हूँ कि इंडिया से बेटर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 मेन लोकेशन है: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और जापान। चूँकि जापान में लैंग्वेज इशू है और हमारे पेशेंट्स को लैंग्वेज वाइज जाना मुश्किल रहता है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए या तो अमेरिका और यूरोप, ये 2 मेन कैंसर के डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं। और यूरोप में भी लैंग्वेज इशू की वजह से ज़्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन जाना प्रेफर करते हैं। तो हम इस चीज़ के रेफरेंस से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर यानी यूएस में कैंसर का इलाज कराने के एडवांटेजेस क्या है और सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई नॉर्मल आदमी क्यों अपना कैंसर का ट्रीटमेंट यूएस में कराना चाह सकता है। तो एक एक करके डील करेंगे, फ़ायदे क्या है। तो नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो यूएस में कैंसर से इलाज कराने का है वो है एबिलिटी टू एक्सेस कैंसर रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो दोस्तों, कैंसर रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। मोटा मोटा कोई भी नई कैंसर के ट्रीटमेंट में यदि एडवांसमेंट है तो सबसे पहले उस एडवांसमेंट पर रिसर्च होती है जिसमें कैंसर पेशेंट को भाग लेने का मौका दिया जाता है, और उस रिसर्च को कैंसर क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और यूएस और यूरोप कैंसर क्लिनिकल ट्रायल के सबसे इंपॉर्टेंट हब्स है, और सारे कैंसर की क्लिनिकल ट्रायल यूजुअली सबसे पहले यूएस या यूरोप में स्टार्ट की जाती है। तो एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग दिस क्लिनिकल ट्रायल्स इज कि पोटेंशियली कोई नया तरीका कैंसर को ट्रीट करने का पेशेंट एक्सेस कर सकता है जो शायद इंडिया में पेशेंट ना एक्सेस कर पाए, और उस ट्रायल के माध्यम से एक नई एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट से शायद उसको बहुत अच्छा नया आउटकम मिल सके। तो बाई फार द नंबर 1 रीज़न जो मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि वो यूएस या यूरोप में कैंसर ट्रीटमेंट एक्सप्लोर करे, वो होता है एबिलिटी टू ज्वाइन कैंसर रिसर्च एंड कैंसर क्लिनिकल ट्रायल। सेकंड एडवांटेज जो यूएस या यूरोप में कैंसर इलाज कराने का है वो है प्रोटोकोलाइज्ड या गाइडलाइन ड्रिवन ट्रीटमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूएस और यूरोप में जो भी पेशेंट का कैंसर का इलाज होता है वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को ही फॉलो करके होता है। तो गाइडलाइन से मेरा मतलब है कि जो अप्रोच से कैंसर को ट्रीट करना है वो यूएस और यूरोप में एक रिटर्न अप्रोच से ही फॉलो किया जाता है, यानी कि एक सिस्टम क्लियर कट है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस ट्यूमर का साइज अगर ये है, नोड ये है, तो उसका पहले सर्जरी होगा, नहीं ये है तो पहले कीमो होगा, कीमो में यही कीमो अलाउड है, टारगेटेड थेरेपी यही अलाउड है, इम्यूनोथेरेपी यही अलाउड है, इतना डोज ही अलाउड है, एट्सेट्रा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट से पेशेंट की ट्रीटमेंट में गलती होने का चांस कम है। तो चूंकि एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है, डॉक्टर को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसलिए पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल जो बेस्ट साइंस के हिसाब से अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए वही ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में यूजुअली गलतियों का पोटेंशियल कम होता है। तो एक प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट एक सेकंड एडवांटेज है पेशेंट का बाहर जाके इलाज कराने का। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। तो नंबर 1 रीज़न वाई सेलिब्रिटीज़ गो अब्रॉड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट इज, चाहे इंडिया में सेम ट्रीटमेंट उनको मिलता हो, चाहे सेम इलाज हो, बाहर के देशों में उनको प्राइवेसी होती है। तो यदि युवराज सिंह जैसा बड़ा सेलिब्रिटी या संजय दत्त जैसा बड़ा सेलिब्रिटी किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में एंटर करके अपना इलाज कराएगा तो ऑब्वियसली उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगी। मीडिया, जनरल पब्लिक, डॉक्टर भी उसको घेर लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सेलिब्रिटी के बारे में जाने और उसको एक्सेस करें। तो इसीलिए सेलिब्रिटीज़ एज अ रूल अपना इलाज बाहर ही कराते हैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि बाहर इलाज करने के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो यदि हम बात करें कि अमेरिका में कैंसर इलाज का डिसएडवांटेज क्या है,
तो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कॉस्ट। तो जब पेशेंट सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाके अपना कैंसर का इलाज करा लूँगा, तो कई बार पेशेंट ये नहीं रियलाइज़ करते कि यूएस में एक्चुअली कैंसर का इलाज कितना एक्सपेंसिव है। तो मेरा एक रूल ऑफ थंब है, कोई भी पेशेंट यदि पूछता है कि बाहर का मेरा कैंसर का इलाज कितना कॉस्टली है, तो हमारा 20 का मल्टीपल है। तो कोई भी इलाज यदि इंडिया में इतने रुपए का है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो उस इलाज का यूएस में कॉस्ट कितना है। तो फॉर एग्जांपल यदि सिंपल हम बात करें कि मान लो किसी की ब्रेस्ट की सर्जरी होनी है, मान लो इंडिया के बेस्ट 5 स्टार हॉस्पिटल में पेशेंट का ऑपरेशन होगा, तो टिपिकली ये ऑपरेशन 2 से 3 लाख का होगा। परंतु यही ऑपरेशन यदि पेशेंट अमेरिका जाके कराएगा तो उस ऑपरेशन का कॉस्ट 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा। तो टिपिकली 20x का फिगर मिनिमम है। कोई भी ट्रीटमेंट यदि इंडिया में x में होती है तो अमेरिका में उसका कॉस्ट 20x या उससे ज़्यादा होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉस्ट का फैक्टर हमेशा पेशेंट को सोचने की ज़रूरत है। और इन जनरल कोई भी पेशेंट यदि यूएस जाने की बात करते हैं तो हम उसको यही पुश करते हैं कि कम से कम 3 करोड़ का अमाउंट ऑफ मनी रेडी रखे, क्योंकि यूएस जाते ही उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आधा इलाज करके वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, जो गाइडलाइन ड्रिवन ट्रीटमेंट अमेरिकन ट्रीटमेंट का एक एडवांटेज है, वो एक डिसएडवांटेज भी है। तो चूंकि अमेरिका के डॉक्टर गाइडलाइन से डिविएट नहीं कर पाते, इसलिए पेशेंट के जो इंडिविजुअलाइज रिक्वायरमेंट्स है कई बार डॉक्टर मीट नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल गाइडलाइन में सपोज एक डोज फिक्स्ड है, तो अमेरिकन डॉक्टर हमेशा वही डोज दे सकते हैं, उस डोज से डिविएट करना उनको बहुत अच्छे रीज़न से अलाउड है। तो सपोज पेशेंट कमज़ोर है, पतला है, वेट लो है, हेल्थ डाउन है, तब भी अमेरिकन डॉक्टर का एक डोज फिक्स्ड है कि पेशेंट को हम ये डोज देंगे, और उसमें इंडिविजुअलाइजेशन का स्कोप कम होता है। जबकि यही सेम प्रिंसिपल इंडिया में नहीं होता और इंडिया के डॉक्टर्स आर फ्री टू इंडिविजुअलाइज। इसका रीज़न एक इंश्योरेंस ड्रिवन इंडस्ट्री है। अमेरिका में जो भी कैंसर का इलाज है वो उसका पैसा इंश्योरेंस देता है ज़्यादातर पेशेंट के लिए, और एज अ रूल इंश्योरेंस कंपनी तभी हॉस्पिटल को पैसा देगी यदि डॉक्टर एग्जैक्टली गाइडलाइन को फॉलो करेगा, वरना हॉस्पिटल को पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए एक तरह की प्रैक्टिस बनी आई है, वो सालों से चलती आई है कि एग्जैक्टली जो गाइडलाइन पे लिखा है एग्जैक्टली वही फॉलो किया जाता है। तो उसमें पेशेंट की ट्रीटमेंट का इंडिविजुअलाइजेशन का लॉस्ट होता है। थर्ड होता है कि यूएस का डिफिकल्टी इन ट्रीटमेंट एक्सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यूएस के ट्रीटमेंट में ये है कि यूएस में जिस तरह का डिवोशन या जिस तरह का टाइम डॉक्टर देते हैं वो इंडिया से कंपेयर बहुत डिफरेंट है। यूएस में टाइम सिस्टम बड़े फिक्स्ड है। यदि डॉक्टर को 5 बजे अपनी ओपीडी बंद करके घर जाना है तो 5 बजे ओपीडी बंद हो जाएगी और डॉक्टर अपने घर चले जाएगा, चाहे बाहर वेटिंग रूम में कितने ही पेशेंट वेटिंग हो। तो कॉमनली प्रॉब्लम क्या आती है कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट इंडिया से अमेरिका जाता है पर उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 2 हफ्ते या 4 हफ्ते लग जाते हैं, और इतने टाइम में पेशेंट की हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। तो यूएस का जो प्रोफेशनल वर्क कल्चर है उसमें डॉक्टर का लाइफस्टाइल को उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इतना पेशेंट का लाइफस्टाइल, और इन जनरल पेशेंट को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, और जो अपॉइंटमेंट सिस्टम जो स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। तो जिस तरह इंडिया में यदि कोई पेशेंट ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहे तो आज फ़ोन करके आज अपॉइंटमेंट लेके आज शाम तक डॉक्टर से मिल लेगा और कल से इलाज भी स्टार्ट हो जाएगा, पर यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। यूजुअली डॉक्टर्स की मीटिंग ट्रीटमेंट सब अपॉइंटमेंट से होती है, और 3 to 4 वीक्स का डिले इन चीज़ों में कॉमन मैन के लिए रहता है। हम सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहे, कॉमन मैन के लिए डिफरेंसेस रहते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताया, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल बड़े टाइट होते हैं। यदि किसी पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेना है तो उसको अमेरिका में ही रहना पड़ेगा, अमेरिका में ही रुकना पड़ेगा और उधर ही अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और उसमें भी कई ट्रायल्स ऐसी है जो इंडियन पेशेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए अलाउड है। तो इसीलिए कई बार पेशेंट अमेरिका जाते हैं कोई ट्रायल एक्सेस करने के लिए, पर जब वो वहाँ जाते हैं उनको मना कर दिया जाता है कि आप ट्रायल एक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली अच्छी है, पर प्रैक्टिकली हमारे पेशेंट्स के लिए उस कंट्री में एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और वेरी इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट। तो देखो कैंसर के पेशेंट को बहुत सारा अपने परिवार का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, और दूर के देश में यदि पेशेंट अकेला अपना कैंसर का इलाज करा रहा है या एक आध फैमिली मेम्बर के साथ भी करा रहा है, उसको वो सपोर्ट और हेल्प नहीं मिल पाती है जो उसको अपनी कंट्री में अपनी फैमिली से मिल सके। तो ये एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट कई बार लंबा भी होता है, कई बार हो सकता है 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक कैंसर का इलाज हो। तो इस पीरियड में पेशेंट को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, जो पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पेशेंट को बाहर के देश में सपोर्ट किया और पेशेंट का ट्रीटमेंट में उसकी कौन मदद कर रहा है। तो फाइनली हम समराइज करते हैं कि किस पेशेंट को अपना इलाज यूएस में सीख करना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 99% ऑफ पेशेंट्स का इलाज चाहे वो अमेरिका में कराए या इंडिया में कराए वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। बस कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट है जिनको कुछ नए ड्रग्स या नॉवल इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन पेशेंट्स में बाहर की ट्रीटमेंट कंसिडर की जा सकती है। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में
यदि कोई ड्रग ऐसा है जो अमेरिका में अवेलेबल है पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आज के दिन बड़े आसान सिस्टम है, इनसे वो ड्रग को मंगवा के हमारी कंट्री में पेशेंट को दिया जा सकता है। और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है जिसको आप वॉच कर सकते हैं कि बाहर के ड्रग्स इंडिया में कैसे मंगवाए जाते हैं। तो इन जनरल मैं 99% ऑफ कैंसर पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो यूएस में जाके अपना इलाज कराए। उन्हें यदि यूएस से एक ओपिनियन चाहिए तो आज के दिन सिस्टम्स इन प्लेस है जिससे कोई भी इंडियन पेशेंट वर्ल्ड के बेस्ट या टॉप कैंसर हॉस्पिटल से एक ओपिनियन ले सकता है और अपना ट्रीटमेंट उस ओपिनियन के हिसाब से करा सकता है। मैं किन पेशेंट को मेनली रिकमेंड करता हूँ कि वो अपना बाहर इलाज कराए? नंबर 1, जो बहुत ही रिच पेशेंट्स हैं, यानी जो इंडिया के टॉप 0.1% के पेशेंट्स हैं जिनका महीने का इनकम करोड़ में काउंट करते हैं, इन लोगों के लिए बाहर इलाज करना पॉसिबल भी है और रिकमेंडेड भी है। और सेकेंड अप, जिन पेशेंट को प्राइवेसी की ज़रूरत है, यानी सेलिब्रिटीज़, बड़े पॉलिटिशियंस और वीआईपीज़, क्योंकि अगेन प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से कई बार वो अपना इलाज हमारी कंट्री में नहीं करा सकते। बाकी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो बाहर अपना इलाज कराने की सोच रहे हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करो कि बाहर का उनका क्या डिफरेंट इलाज हो सकता है। अमेरिका में जो गाइडलाइन फॉलो होती है वो सारी इंडिया में अवेलेबल है, तो डॉक्टर वो गाइडलाइन पेशेंट को दिखा सकता है कि यदि आप अमेरिका में होते तो आपका ये इलाज हो रहा होता। उसके बाद भी यदि पेशेंट को कोई यूएस ट्रीटमेंट में एडवांटेज है तो वो इंडिया से ही अमेरिका के कंसल्टेशन ले सकता है, उनसे डिस्कस कर सकता है कि क्या मेरा ट्रीटमेंट में वहाँ आऊँ तो क्या मेरा ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा या नहीं होगा, और यदि एक्चुअली वहाँ आने से उसका प्रोग्नोसिस इंप्रूव होएगा और ट्रीटमेंट डिफरेंट होएगा और पेशेंट अगर वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी इंडियन पेशेंट को यूएस या यूरोप जाके अपना कैंसर का इलाज कराना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से। दोस्तों, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की जानकारी हमारे पेशेंट्स को हमारी कंट्री में उनकी भाषा में मिले। तो आई होप मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। और कोई क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में नहीं कवर हुआ है तो आप मुझसे स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स के जरिए पूछ सकते हो। और यदि हमारे मिशन में आपसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलेगा आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।